श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश अध्याय 11 सूर्य शक्ति एवं वैष्णवी शक्ति का वर्णन। नमस्कार सनातनी आत्माओं, आज हम श्री विष्णु पुराण के द्वितीय अंश का 11वां अध्याय लेकर उपस्थित हैं। एक अत्यंत दिव्य और रहस्यमयी कथा, सूर्य शक्ति एवं वैष्णवी शक्ति का वर्णन। क्या सूर्य मात्र एक प्रकाशदाता है या वह विष्णु की चेतन शक्ति का स्तंभ है? इस अध्याय में जानिए सूर्य की रथ यात्रा में स्थित सप्तगणों का रहस्य, वैदिक शक्तियों की गूढ़ व्याख्या और सूर्य के माध्यम से होने वाली पितृदेवताओं की तृप्ति। श्री मैत्रेय जी पूछते हैं, हे गुरुदेव, आपने पिछले अध्याय में बताया था कि सूर्य के रथ में स्थित सप्तगण गंधर्व, सर्प, राक्षस, ऋषि, बालखिल्य, यक्ष और अप्सराएं शीत, ग्रीष्म और वर्षा के कारण है, किंतु आपने यह स्पष्ट नहीं किया कि सूर्य स्वयं क्या करते हैं। यदि ये गण ही सब कार्य करते हैं तो फिर सूर्य के उदय अस्त का महत्व क्या है? श्री पराशर जी उत्तर देते हैं, हे मैत्रेय, यद्यपि सूर्य भी उन्हीं सप्तगणों में से एक है, फिर भी वे प्रमुख हैं। भगवान विष्णु की त्रयीमयी पराशक्ति ऋक्, यजुः और सामवेद ही सूर्य को तेज प्रदान करती है। यह शक्ति पापों का नाश करती है और ब्रह्मांड को स्थायित्व देती है। भगवान विष्णु की यही शक्ति प्रत्येक मास के सूर्य में स्थित होती है। प्रातः ऋग्वेद, दोपहर में यजुः वेद और संध्या समय सामवेद के मंत्र सूर्य की स्तुति करते हैं। यह त्रयीमयी शक्ति विष्णु का ही अंश है। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ऋक् स्वरूप है, स्थितिकाल में विष्णु यजुःमय है और संहार में रुद्र साममय होते हैं। इसीलिए सामगान की ध्वनि को भयानक समझा जाता है, क्योंकि वह संहार का संकेत करती है। यह त्रयी शक्ति ही सूर्य के रथ में स्थित होती है और उसकी तेजस्विता का कारण बनती है। मुनिगण, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, सर्प, राक्षस और बालखिल्य सूर्य की यात्रा को आराध्य बनाते हैं। वह वैष्णवी शक्ति सूर्य के रथ से कभी भी अलग नहीं होती। सूर्य सदा ही देवताओं, मनुष्यों और पितृगण की तृप्ति के लिए भ्रमण करते रहते हैं। सूर्य की सुघुम्ना नामक किरण से चंद्रमा की पुष्टि होती है। कृष्ण पक्ष में जब चंद्रमा क्षीण होता है तब उसकी अमृतमयी कलाओं को देवता पान करते हैं और चतुर्दशी के बाद की 2 कलाओं को पितृगण, यह उनकी मासिक तृप्ति का साधन है। सूर्य अपनी किरणों से जल खींचते हैं और फिर उसे वर्षा के रूप में प्राणियों की पुष्टि हेतु बरसाते हैं। इस प्रकार वे देवताओं की पाक्षिक, पितरों की मासिक और मनुष्यों की नित्य तृप्ति करते हैं। हे मैत्रेय, सूर्यदेव केवल एक खगोलीय पिंड नहीं है, वे भगवान विष्णु की चेतना के शक्तिपुंज हैं। उनकी किरणों में वेद बसते हैं, उनके रथ में ब्रह्मांड की गति निहित है और उनके अस्तित्व में सृष्टि की प्राण शक्ति। अध्याय 11 समाप्त। यदि यह ज्ञानपूर्ण अध्याय आपके अंतर्मन को छू गया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले अध्याय में जानिए नवग्रहों का वर्णन तथा लोकांतर संबंधी व्याख्यान का उपसंहार। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कथा आपसे छूटे नहीं। हरिओम।